कैलाश विजयवर्गीय के बयान के पीछे कहीं छत्रपों को साधने की कोशिश तो नहीं? कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजय शुक्ला से हो सकता है मुकाबला। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन शेष है। माना जा रहा है कि नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। इन सब के बीच इन दिनों मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा जारी की गई दूसरी सूची की चर्चा काफी तेज है। भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर राजनीतिक विश्लेषकों को ही नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं को भी चौंका दिया। खास बात यह है कि इस सूची में उम्मीदवार बनाए गए भाजपा के नेता खुद हैरान हैं। प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें शामिल है। उम्मीदवार बनने के बाद ही उन्होंने पहला चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं अंदर से खुश नहीं हूं क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इस बयान को लेकर कई लोग उनका पहला सेल्फ गोल मान रहे हैं, लेकिन विजयवर्गीय के राजनीतिक चतुराई से परिचित विश्लेषक इस बयान का कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं। दरअसल जिस वक्त विजयवर्गीय ये बयान दे रहे थे उस वक्त मंच पर इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के तमाम भाजपा नेता भी मौजूद थे। इनमें से कई वे नेता थे जो इस क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं और ताजा दौर में टिकट के सबसे तगड़े उम्मीदवार भी माने जा रहे थे। विजयवर्गीय का यह कहना कि चुनाव लड़ने की उनका इच्छा नहीं था, दरअसल ये विधानसभा सीट के भाजपा के क्षत्रपों को साधने की कोशिश है। भाजपा महासचिव जताना चाहते हैं कि उनकी प्रतिद्वंदता क्षेत्र के पुराने नेताओं से नहीं है बल्कि संगठन की इच्छा से वे यहां उतर गए हैं। कुल मिलाकर विजयवर्गीय अपनी उम्मीदवारी के आंतरिक विरोध को समाप्त करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इंदौर जिले को अहम माना जाता है। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में 6 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। इन सभी सीटों में सबसे वीआईपी सीट इंदौर 1 को माना जाता है। यहां से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। वे शहर के उन नेताओं में से हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे हैं। इस सीट से कांग्रेस के नेता संजय शुक्ला पिछली बार चुनाव जीते थे। संजय शुक्ला 2018 के चुनाव में विधानसभा 1 से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता को 8,163 वोटों से चुनाव हराया था। 2018 में चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शुक्ला ने इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाई और विकास के काम तेजी से करवाए। विधानसभा क्रमांक 1 पर अधिकांश भाजपा का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण समाज का खासा वर्चस्व है, इसीलिए यहां कांग्रेस ने संजय शुक्ला पर दांव खेला था। हालांकि जैन समुदाय के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2013 में यहां भाजपा से सुदर्शन गुप्ता को 99,558 वोट देकर मतदाताओं ने विजय दिलाई थी। वहीं निर्दलीय कमलेश खंडेलवाल को 54,176 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि कांग्रेस के दीपू यादव को 37,595 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। विजयवर्गीय का विधानसभा क्रमांक 1 से उम्मीदवार तय होना ये संकेत देता है कि ये सीट भाजपा के लिए कितनी मुश्किल सीट थी। यानी मौजूदा विधायक संजय शुक्ला ने 5 सालों में काम तो किया है। विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय उन नेताओं में से है जो कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं। इस सीट पर भाजपा ने जरूर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं की है। हालांकि कांग्रेस इस सीट से वर्तमान विधायक संजय शुक्ला पर ही दाव लगाएगी। शुक्ला इससे पहले शहर का महापौर चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शुक्ला धनाढ़ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला 70 के दशक में भाजपा संगठन से जुड़े थे। शहर में वे बड़े भैया के नाम से जाने जाते थे। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। विष्णु प्रसाद शुक्ला हमेशा चाहते थे कि उनके परिवार से कोई विधायक बने। उनकी ये हसरत 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटे बेटे संजय शुक्ला ने पूरी की थी। संजय शुक्ला कांग्रेस के टिकट से 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। विजयवर्गीय की टिकट की घोषणा के बाद क्षेत्र क्रमांक 1 के कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस क्षेत्र से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मंत्री उषा ठाकुर, सौगात मिश्रा, टीनू जैन, अमरदीप मौर्य, गोलू शुक्ला टिकट की दावेदारी कर रहे थे।
टिकट दिए जाने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं अंदर से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, 1% भी नहीं। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और ग्रामीण विकास इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने जबलपुर सांसद राकेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, सतना सांसद गणेश सिंह और होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा है।